जिस देश की इकोनॉमी कमज़ोर हो जाती है वो देश कमज़ोर हो जाता है। अज सारे इकट्ठे होकर अपनी रणनीति तय करके इलैक्शन लड़ांगे तो अपनी पार्टी की सरकार बनावांगे। बहुत हुआ है उस वेव से जो परेशानियां इनको हुई है उसमें ना तो केंद्र ने और ना राज्य ने इनको किसी तरीके की कोई सहायता दी है ना इनके। तरुण जैन जी ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਲਈ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਏ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਬਦਲਾਵ ਲਈ ਜੀ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। जन हितैषी देख रहे दर्शकों का स्वागत है जन जन की बात जन हितैषी के साथ। दोस्तों मैं संदीप शर्मा एक बार फिर तुहाडे नाल रूबरू हो रहे हैं। तो अज तुसीं देख रहे हो असीं खड़े हैं एक हॉल दे विच और इत्थे देश भर दे जिहड़े तुसीं लोग देख रहे हो ये देश भर तो आए हुए व्यापारी है, दुकानदार है। अज इत्थे बहुत वड्डा उपराला किया है देश भर के आए लोगों वालों, दोस्तों वालों एक संगठन व्यापारिक एक राजनीतिक नवे संगठन का अनाउंसमेंट होने जा रही है, रणनीति बन रही है और क्लीयर कट किया जा रहा है व्यापारियों वालों कि इस साल ये एक नया संगठन बन रहा है जिहड़ा राजनीतिक संगठन होएगा और जिहड़ा कि हर साल हर इलैक्शन देश के विच किसी भी तरीके का बड़ा छोटा इलैक्शन होएगा उहदे विच पार्टिसिपेशन की जाएगी। सो होर की गल्लां है की अनाउंसमेंट है उहदे लई मिलते हैं तरुण जैन बाबा जी जिहड़े लुधियाना तो हैगे है ऑल फैडरेशन के प्रेजिडेंट ऑलरेडी सीगे। सो हुण इत्थे ऑल इंडिया संगठन के भी एक प्रधान इन्हां नूं राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। सो बातचीत करते हैं कि क्या है जी। नमस्कार जी। जी अज भारत देश दे जी अलग अलग राज्यों तो मेरे कुछ साथी अज आए ने और असी सारे ने मिल के अज असी एक फैसला किया है भी असी एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनाने की असी अज इत्थे घोषणा कर दी हैगी है। आने वाले टाइम दे विच आ साडा राजनीतिक दल भारत देश के मजदूरां नूं, किसानां नूं, दुकानदारां नूं, व्यापारियां नूं, गरीब तो गरीब और अमीर तो अमीर सारे देशवासियों नूं नाल लैके देश की तरक्की करने वास्ते एक राष्ट्रीय दल बना लिया हैगा। उन्होंने बहुत जल्दी असी इसनूं रजिस्टर कराने जा रहे हैगे हैं और इसका मेन जो लक्ष्य है पर्टिकुलर जो अज इकोनॉमी साढ़े देश की इन्नी डाउन जा रही हैगी है। संदीप जी जिस देश की इकोनॉमी कमज़ोर हो जाती है वो देश कमज़ोर हो जाता है। अज साडा देश नूं इकोनॉमी नूं उठाने की बहुत ज़रूरत हैगी है। उस मंतव्य नूं लैके गरीबी बहुत ज़्यादा वध रही हैगी है। इस मंतव्य नूं लैके असी अज सारे इकट्ठे हुए हैगे हैं। आने वाले टाइम दे विच जिस जिस स्टेट दे विच इलैक्शन होणगे असी सारे इकट्ठे होकर अपनी रणनीति तय करके इलैक्शन लड़ांगे तो अपनी पार्टी की सरकार बनावांगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सो बातचीत करते हैं जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री सर नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार संदीप जी। जी अज लुधियाना 'च असीं इकट्ठे होके देश 'च आर्थिक बदलाव लई जी एक अंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं जी तो उन्होंने जल्दी एक नवा ना दे के जी उन्होंने प्रैक्टिकली लागू कर देंगे। जी तो अज जड़ा असी मीटिंग करके जी ये आर्थिक बदलाव की घोषणा की तरुण जैन जी जड़े लुधियाना सारे ऑल फैडरेशन के अध्यक्ष हैं इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया है। तो साढ़े किशोर जी जोशी जी आए हुए बॉम्बे तो अलग अलग स्टेट तो जोड़े साथी साढ़े आए हैं जिन्हों की सहमति नाल असी ये घोषणा की अज। तो पवन कुमार जी आए हुए दिल्ली तो, सुरेश चंद्र जी केदावत जयपुर तो आए हुए हैं, ये ब्रजमोहन जी टिम्मा जी पंजाब तो आए हुए हैं, संजीव जैन जी, अंकित जैन, चांद सेठ, दलीप कुमार जी अग्रवाल जोड़े गुजरात तो आए हुए ने, झांसी तो आए हुए ने, संजय जी पटवारी जोड़े झांसी उत्तर प्रदेश व्यापारियों के बहुत बड़े लीडर ने, नरपत सिंह जी सांखला जोधपुर तो आए हुए हैं, युधिष्ठिर सिंह जी जोधपुर तो, नरसिंह जी अग्रवाल जोड़े गुजरात के बहुत बड़े उद्योगपति ने वो गुजरात आए हुए हैं, किशोर कुमार जी टाग राजस्थान
ਆਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮਹਾਸੰਘ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਰਨ ਕੁਮਾਰ ਟਾਕ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਤਰੁਣ ਜੈਨ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਲਈ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨए आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। धन्यवाद जी। ठीक है जी। सो बातचीत करते हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता सर, आपका किशोर टाक जी। नमस्कार सर, आपका पूरा नाम? नमस्कार साहब, मैं किशोर कुमार टाक जी। आज का दिन व्यापारियों के लिए एक सुनहरा दिन है और एक इतिहास आज का दिन याद करेगा। सारे व्यापारियों ने मिलके आज यहाँ लुधियाना में तरुण जैन जी साहब को जो है अध्यक्ष और दौलत राम जी पैंसिया जो हैं इनको महामंत्री हम लोगों ने सर्वसम्मति से नियुक्त किया है। तरुण जैन साहब बाबा जी, जो कि यहाँ की बहुत बड़ी मशहूर हस्ती हैं और पंजाब के सारे लोग आपसे परिचित हैं, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है और दौलत राम जी पैंसिया जो हैं उनको हमने यहाँ महामंत्री घोषित किया है। और सर इस पूरी जो और यूपी से हमारे भाई साहब आए हुए हैं, संजय पटवारी जी गुजरात से आए हुए हैं, राजस्थान से आए हुए हैं, दिल्ली से आए हुए हैं, महाराष्ट्र बॉम्बे से हमारे किशोर जोशी जी आए हुए हैं। ये सारे व्यापारी मिलकर जी, आप देखिए आगे आने वाला समय जी, भारत के राजनीतिक जी, दृश्य को बदल देगा। जी, आज तक जो व्यापारियों की, छोटे दुकानदारों की जो बात हम आज तक जो कहते थे वो सुनवाई नहीं होती थी। सरकार ने यदि 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया और उसमें 2 रुपया भी छोटे व्यापारियों को नहीं मिले, ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो ये सारे व्यापारी मिलके अब उन्होंने ये सोच लिया है कि हम खुद चुनाव के मैदान में कूदेंगे और ये जो कोरोना काल का दूसरे संकट है, जो दूसरा वेव जो हुआ है, उस वेव से जो परेशानियां इनको हुई है उसमें ना तो केंद्र ने और ना राज्य ने इनको किसी तरीके की कोई सहायता दी है, ना इनके साथ में आके खड़े हुए हैं। तो अब इन्होंने खुद सोच लिया कि हमें खुद ही खड़ा होना है। हम लोग व्यापारी हैं, व्यापार नीति पे भरोसा करते हैं, लेकिन हमें हमारा व्यापार बचाने के लिए अब हमें राजनीति में भी हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। तो उसके लिए सारे देश के व्यापारी एक नीति बना रहे हैं और नीति बना के हम आने वाले समय में सब जगह से हम चुनाव लड़ेंगे। हमारे व्यापारियों को हम चुन के विधानसभा में, लोकसभा में भेजेंगे और व्यापारी हितों की रक्षा करेंगे। जी। तो ये कब, जो आपके अनुसार जैसे आप बोल रहे हो कि ये संगठन चुनाव लड़ेगा, तो जैसे बहुत जल्द 2022 में 3 स्टेटों में इलेक्शन है, क्या ये शुरुआत समझा जाए कि अभी इसी चुनाव से हो जाएगी? बिल्कुल साहब, ये चुनाव जो आने वाले चुनाव हैं, चाहे किसी स्टेट में हो, चाहे पंजाब में हो, राजस्थान में हो, चाहे कहीं हो, वहाँ पर ये पार्टी बाकायदा चुनाव लड़ेगी और हम बहुत ही किसी द्वेष भावना से चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम सिर्फ हमारे हितों की रक्षा के लिए लड़ेंगे। अगर जनता हमारे को सहयोग देती है, अभी कोरोना काल में आपने देखा होगा कि जब सरकारों ने हाथ झटक दिए कि हम देश की जनता तक नहीं पहुंच सकते, उस समय जो दुकानदार थे उन्होंने उनको राशन घर पहुंचाया, आम जनता को उन्होंने दवाइयाँ पहुंचाई, आम जनता को फल सब्जी दिए, उनको ज़िंदा रखा है हम लोगों ने। तो देश की जनता ये जो हमने किया है वो ये नहीं भूलेगी और जो गलत छवि अगर किसी प्रकार की दुकानदारों के बारे में थी, वो भी देश के आम जनता ने ये सोच लिया है कि असली सेवा करने वाले ये दुकानदार लोग भी हैं जो 18-18 घंटे सेवा करते हैं देश की, और रेवेन्यू जो हम कमा के दे रहे हैं उससे सरकारें चल रही है। लेकिन हमारे को जब ज़रूरत पड़ती है, आज जब हमारी दुकानें बंद हो रही हैं, आज हमारे पास किराया देने को नहीं है, EMI देने को नहीं है, उस समय हमारा मदद करने के लिए कोई नहीं आ रहा है। ये निर्णय हमें मजबूरन लेना पड़ रहा है। वो इसलिए लेना पड़ रहा है कि कहने करने के बावजूद ये हमारे साथ आके खड़े नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए हम जानबूझ के नहीं, बल्कि इन लोगों के मजबूर करने से हम लोग खुद राजनीति में उतर रहे हैं। और आगे आने वाले समय आप देखना कि हम देश को किस खुशहाली में ले जाते हैं, किस तरह हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है, किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स का कलेक्शन होता है, किस तरीके से देश एक नई दिशा में जाएगा, ये आगे आने वाला समय बताएगा। तो आप ये कह रहे हैं कि अब व्यापारी खुद अपने देश की कमान भी संभालेगा, व्यापार ये समय आ गया है साहब। आज चाइना को देखिए ना साहब, आज चाइना का माल यहाँ आ रहा है। हमारे यहाँ त्यौहार होते हैं, होली दिवाली, हमारे जो मूर्तियाँ हैं भगवान की वो चाइना से बन के आ रही है। ये एक दुर्भाग्य है हमारा और हमारे देश के कानून का कि आज हमारे देवी देवता भी इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं।
हम यहाँ पर नहीं बना सकते क्या देवी देवताओं का? तो हम सब चीज़ कर लेंगे और हमें मालूम है व्यापारियों को हमें क्या करना है। हम ज़्यादा से ज़्यादा देश के लोगों को रोजगार कैसे मिले, वो कैसे खुशहाल ज़िंदगी जिए, इसका सारे रास्ते हमारे को मालूम है। हम सब मिलजुल के इसका सब समाधान निकाल लेंगे। तो अभी क्या पार्टी का नाम कब तक घोषित किया जाएगा औपचारिक रूप से, या उसकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, ये सब के बारे में कब तक जानकारी मिलेगी? पार्टी का जो औपचारिक नाम है, हम जैसे ही इसकी अप्लाई करेंगे चुनाव आयोग में, आपको विधिवत रूप से हम घोषणा कर देंगे इसकी, और उसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। और हम तो चाहते हैं कि हम तो दोनों पार्टियों के साथ में आज तक 70 साल से हमने, जब कांग्रेस का राज था तो कांग्रेस को कमा के दिया टैक्स के रूप में, और बीजेपी का तो बीजेपी को दिया हमने। तो हम तो चाहेंगे कि हम तो जो है इनके साथ के अंदर मिलकर आराम से देश की आम जनता खुशहाल हो, खुश रहे, उस तरीके का राज्य हम लेना चाहते हैं। चलो, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये सीगे व्यापारी जिन्होंने देश भर से आए हुए व्यापारी, जिन्होंने आज ये घोषणा की है कि वो अपने व्यापार के साथ, एक बार फिर तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको कि तस्वीरें देख सकते हो आप, ये वो व्यापारी हैं जिन्होंने आज घोषणा की है, एक जैसे उन्होंने बताया कि एक व्यापारिक राजनीतिक संगठन बनेगा, राष्ट्रीय संगठन, राजनीतिक संगठन की घोषणा कर दी गई है। औपचारिक घोषणाएं बहुत सारी अभी होनी बाकी हैं, लेकिन कुल मिला के देश के कमाऊ पूत व्यापारी ने ये घोषणा कर दी है कि वो अब अपने व्यापार की तरह अपने देश की कमान भी खुद संभालेंगे। फिलहाल ये थी आज हमारी रिपोर्ट, आज की हमारी रिपोर्ट। देखते रहें, बने रहें जनहितैषी। धन्यवाद।